देखिए, ये मानव जीवन आपको मिला है, इसलिए प्रभु को आपको बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन जो दया है, ये मानव दया है, बहुत मुश्किल से मिलती है। यानी हर किसी को नहीं मिलती, हर किसी जीव को नहीं मिलती। अगर मिलनी भी होती है तो आप खुद स्वयं विचार लगाएं, क्यों नहीं मिली वो जानवर को जोड़ रहा है आसमान में, क्यों नहीं मिली वह जलचर जो जल में तैर रहा है। आप स्वयं विचार कर रहे हैं, ये आपको मिली है, इसलिए बहुत अनमोल है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आप पर असीम कृपा करी है। उस भगवान ने आप पर असीम कृपा करी है, इसीलिए इस मानव देह का इतना सदुपयोग ले कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े उस प्रभु के अलावा। अब देखिए, मैं उन व्यक्तियों की बात कहने वाला हूँ जो मनुष्य पर प्रभु की कृपा तो काफी होती है, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं ऐसी स्थिति में आके कि वे थोड़ा सा डगमगा जाते हैं अपनी राह से। कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह थोड़ा घबरा जाता है। अब देखिए, मैं ऐसा विवरण देता हूँ उनके बारे में, ऐसे संकेत देता हूँ कि जिसके कारण आपके साथ वे प्रभु हैं, आप स्वयं पहचान लेंगे। पहला संकेत है कि संघर्ष बहुत अधिक होगा आपके जीवन में। इतना अधिक संघर्ष होगा कि आप जान नहीं पाएंगे। प्रभु आपके समय आपकी परीक्षा जरूर लेते रहते हैं, मगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष होने वाला है। लेकिन आप दृढ़ संकल्प रहे, आपका धैर्य डगमगाना नहीं चाहिए उस स्थिति में। एक रास्ता होता है कि आप फिर उस कार्य को छोड़ दे, या फिर उस कार्य को छोड़ के एक नया कार्य पकड़ सकते हैं, या फिर दृढ़ संकल्पी बने और कार्य को खत्म करने तक रुके रहे। दूसरा, स्वयं पर विश्वास भरपूर मात्रा में रखें। इतना आप अपने आप पे इतना दृढ़ विश्वास रखने लगेंगे एक समय पश्चात कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अब प्रभु मेरे साथ, अब कुछ नहीं होने वाला। अब आप निसंदेह कोई भी कार्य करेंगे तो आपको इतना तो दृढ़ संकल्प रहेगा, इतना आपका धैर्य मजबूत हो जाएगा कि हाँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, इसमें मुझको विफलता नहीं मिलेगी। अगर विफल भी हो जाऊंगा तो प्रभु मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे उस समय। तीसरी बात यह है कि दुख आपके जीवन में एक बार उस चरम सीमा को पार करेगा जब आपका धैर्य टूट जाएगा, वे संकल्प भी टूटने लगेगा। एक ऐसी समय सीमा आएगी आपके जीवन में कि दुख आपके चरम सीमा पे हो जाएगा प्रेमी भक्तों। उस समय आपको इतना स्थिर हो जाना है, आपका धैर्य इतना बनाए रखना है, इतना संकल्प दृढ़ रखना है कि आपको टूटना नहीं है उस समय। क्यों? कि प्रभु अपने भक्तों की इतनी परीक्षा लेता है, उनको इतना तपाता है इस मानव जीवन में, इस मृत्यु लोक में, कि वे उनको पूरी जांच पड़ताल करते हैं, ये भक्त मेरे लायक भी है या नहीं। अर्थात आप भी एक दृढ़ संकल्पी बने और प्रभु को ये कह दें कि प्रभु, अगर परीक्षा लेनी है तो इसी जीवन में ले लो, जितनी भी चाहे जितनी भी परीक्षा लेनी है आपको इसी जीवन में लो। अर्थात मैं अब आपको इसी जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ, अब और मैं जन्म नहीं लेना चाहता। अब देखिए, चौथा ये आता है कि भीतर एक नया रास्ता स्वयं खोजने लग जाएंगे आप। जो मनुष्य भक्ति मार्ग पे है वो अपने भीतर ही एक नई खोज उत्पन्न कर देंगे, यानी शुरू कर देंगे उस प्रभु के प्रति कि मेरे भीतर कुछ ना कुछ है। उस प्रभु को जानने की जरूर कोशिश करेंगे, एक भीतरी खोज करेंगे और भीतरी बदलाव भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। पांचवा, पूर्ण व्यवहार बदल जाएगा। आपका जो चरित्र है उसमें दिन रात का अंतर आ जाएगा प्रभु भक्ति में। जब भी प्रभु आप पर कृपा करने लग जाएंगे तो आप ये स्वयं समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे पर विशेष कृपा हुई है, मुझे कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ ही है इस जीवन में, तभी मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, सुबह प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ अच्छे कार्य कर रहा हूँ, और इतने अच्छे कार्य मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं किए। छठा, सफलता और असफलता पर आपका किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, किसी तरह का रिएक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कुछ समय पश्चात
कि आपको उसके उस कार्य के जो परिणाम मिलेंगे उसमें आपका कोई रुचि ही नहीं रहेगी, कि अगर कोई कार्य सफल भी हो जाता है तो भी मैं उसी भाव में रहूँगा, और अगर असफल भी हो जाता है तो भी मेरे पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे आप स्थिति में आ जाएंगे। और ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में एक समतुल्य भाव में रखते हैं। अब सातवां यहाँ पर है कि ईश्वर की प्राप्ति के समय, जब आपका ईश्वर की प्राप्ति का समय निकट आने लगेगा, उस समय आपको एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, आप एक ऐसी विकट स्थिति में आ जाएंगे, यानी आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, वो बहुत बड़ा झटका लगेगा उसी समय। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसी उलझने आ जाएगी उस समय कि आप जब प्रभु भक्ति में इतने मग्न हो चुके हैं, मान के चले इतने आपको लगने लग गया कि अब मुझको नहीं, अब होने ही वाले दर्शन, प्रभु मिलने वाले, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जबकि आप टूट जाएंगे। उस समय आपको धैर्य टूटने लगेगा बिल्कुल। उस समय आपको एक दृढ़ संकल्पी बनना पड़ेगा, बहुत दृढ़ संकल्पी, क्योंकि ऐसी स्थिति जीवन में एक ना एक बार आती है। प्रभु अपने भक्त को एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं ताकि वह उसको परख सके, अब इसमें कितनी भक्ति का और अंश रह चुका है। इसको प्रभु अपनी परीक्षा में पूर्ण रूप से टाल मटोल के देखते हैं भक्त को भक्ति में। इसलिए आप एक दृढ़ संकल्पी बने, एक धैर्यवान व्यक्ति बने, एक स्नेहशील व्यक्ति मिले, प्रभु की कृपा आपको बहुत शीघ्र हो जाएगी। एक आखिरी संकेत है, उससे पूर्व मैं आपको एक संकेत देना चाहता हूँ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। और प्रभु भक्ति में जो भी भक्तगण हैं उनको हम नई राह दिखाते रहेंगे, नए नए ऐसे विधि विधान और प्रभु से जुड़ी ऐसी शक्तियां के बारे में आपको विवरण देंगे जो आपके साथ हो सकती है। तो आखिरी संकेत यहाँ पर मिलता है कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था अधिक हो जाएगी और विश्वास एक स्थिति के पश्चात ऐसा हो जाएगा कि आप भगवान को सर्वोपरि रखेंगे, अर्थात आपके मुख से ये निकलेगा कि ये मेरे द्वारा नहीं किया गया, ये सब प्रभु की लीला है, उस प्रभु की माया से हुआ है, उसके आशीर्वाद, उसके चरणों के पुण्य प्रताप से ही सब कुछ हुआ है। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी आपके जीवन में जब आप पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति मगन हो जाएंगे और प्रभु को ही सर्वोपरि मानेंगे। प्रेमी भक्तों, अगर आप में ये बदलाव देखने को मिले तो मान के चलिए वो प्रभु आपके प्रति बहुत श्रद्धा पुण्य और आपको ही देखते जा रहे हैं निरंतर। इसलिए उनका आशीर्वाद आप पर है, आप ही उनकी संतान है, आप ही उनके पुत्र है, आप ही उनकी पुत्री है। इसलिए मान के चले वे प्रभु आप पर विशेष कृपा बनाए हुए इस मानव जीवन में। इसलिए आप उनसे जुड़े रहें, उनका नाम जप करते रहें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।